नमस्कार। आज हम मशीन लर्निंग की एक दिलचस्प तकनीक पर बात कर रहे हैं। नाम है ट्रांसफर लर्निंग। हमारे पास ट्रांसफर लर्निंग एक व्यापक मार्गदर्शिका से कुछ पॉइंट्स हैं और हम समझना चाहते हैं कि भी ये काम कैसे करती है और आजकल इतनी चर्चा में क्यों है। अगर मैं इसे ठीक से समझ रहा हूँ तो इसका मतलब है कि एक काम से सीखी हुई चीज मतलब ज्ञान उसे किसी दूसरे मिलते जुलते काम में इस्तेमाल करना। हाँ, जैसे मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्कुल स्क्रैच से मतलब शुरू से बनाने के बजाय किसी पहले से बने मॉडल का इस्तेमाल कर लेना। हाँ, काफी हद तक आप सही कह रहे हैं। सोचिए जैसे जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं, है ना? हाँ। तो वो जो बैलेंस और स्टीयरिंग का हुनर है वो मोटर बाइक सीखते समय काम आता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आसान हो जाता है थोड़ा। बिल्कुल। ट्रांसफर लर्निंग भी कुछ ऐसा ही है और ये खास तौर पर तब बहुत फायदेमंद है जब नए काम के लिए आपके पास बहुत सारा डेटा ना हो। हम्म ये मौजूदा ज्ञान का कह सकते हैं फायदा उठाता है। तो ये असल में होता कैसे है? मतलब क्या बस कोई पुराना मॉडल लिया और उसे नए डेटा पर चला दिया, ऐसा? नहीं, इतना सीधा नहीं है। प्रक्रिया थोड़ी सी बारीकी वाली है। सबसे पहले तो आप एक पहले से प्रशिक्षित मॉडल चुनते हैं जिसे प्री ट्रेन्ड मॉडल कहते हैं। प्री ट्रेन्ड, हाँ। जैसे मान लीजिए इमेजनेट जैसे किसी बहुत बड़े डेटा सेट पर ट्रेन हुआ मॉडल जो हजारों तरह की तस्वीरें पहचानना सीख चुका है। ओके। फिर इस मॉडल को आपके नए स्पेसिफिक काम के लिए थोड़ा बदलना पड़ता है। अक्सर जो आखिरी लेयर होती है ना, आउटपुट लेयर, हाँ, उसे बदला जाता है ताकि वो नए काम के हिसाब से नतीजा दे सके। बिल्कुल। इसके बाद आता है सबसे अहम हिस्सा, फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग। हाँ, इसमें मॉडल को आपके नए और अक्सर छोटे डेटा सेट पर थोड़ा और ट्रेन किया जाता है। लक्ष्य ये होता है कि मॉडल नई चीजें सीखे, लेकिन जो उसने पहले सीखा है वो भूले नहीं। गाइड भी कहती है कि ये फाइन ट्यूनिंग वाला कदम ही अक्सर निर्णायक होता है। और आखिर में बस ये देखना होता है कि मॉडल नए काम पर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मूल्यांकन करते हैं। सुनने में तो इसके फायदे जबरदस्त लग रहे हैं। मतलब ट्रेनिंग का टाइम काफी कम हो जाता होगा और शायद कम डेटा में भी काम चल जाता है। हाँ, फायदे बहुत हैं। संसाधन भी बचते होंगे। बिल्कुल, क्योंकि मॉडल पहले से बहुत कुछ सीखा हुआ है तो ट्रेनिंग टाइम कई बार नाटकीय रूप से कम हो जाता है, कुछ मामलों में 80-90% तक भी। अरे वाह। और हाँ, जैसा आपने कहा, कम डेटा में बेहतर नतीजे मिलते हैं। ये उन फील्ड्स के लिए तो वरदान है जहाँ डेटा मिलना ही मुश्किल होता है, जैसे मेडिकल इमेजिंग। हाँ, मेडिकल फील्ड में तो डेटा प्राइवेसी के भी बहुत इश्यू होते हैं। सही कहा। और इसी वजह से वीजीजी नेट या रेस नेट जैसे मॉडल इतने सफल हुए हैं। वो पहले से ट्रेंड होते हैं, उन्हें बस थोड़ा फाइन ट्यून करना होता है। और ये जो आजकल भाषा समझने वाले मॉडल्स इतने स्मार्ट हो गए, जैसे चैटबॉट वगैरह, हाँ। उनमें भी यही चक्कर है। ओहो, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण मतलब एनएलपी में तो ट्रांसफर लर्निंग ने क्रांति ला दी है सच में। बर्ट या जीपीडी जैसे मॉडल सुने होंगे आपने। हाँ हाँ बिल्कुल। ये मॉडल अरबों खरबों शब्दों वाले टेक्स्ट पर पहले से ट्रेन किए जाते हैं। फिर इन्हें किसी खास काम के लिए, मान लीजिए ग्राहक क्या महसूस कर रहा है ये समझना या एक भाषा से दूसरी में अनुवाद करना, इसके लिए बहुत आसानी से फाइन ट्यून किया जा सकता है, कम डेटा के साथ भी। अच्छा। और स्पीच रिकग्निशन मतलब आवाज पहचानने में, और ये सेल्फ ड्राइविंग कारें, इनमें भी। हाँ बिल्कुल। मतलब एक कार जो मान लीजिए अमेरिका में चलाना सीखी, क्या वो यहाँ इंडिया की सड़कों के हिसाब से खुद को ढाल सकती है? इसी से। हाँ, काफी हद तक। भाषण पहचानने में या अलग अलग भाषाएं या अलग अलग लहजे समझने के लिए मॉडल को अडेप्ट करने में मदद करता है, बिना लाखों नए ऑडियो सैंपल जमा किए। और सेल्फ ड्राइविंग कारों में तो ये बहुत ही ज़रूरी है। सिमुलेशन में जो ड्राइविंग स्किल्स सीखी, उन्हें असली दुनिया की अप्रत्याशित स्थितियों में इस्तेमाल करने के लिए ट्रांसफर लर्निंग का ही सहारा लिया जाता है, ताकि कार्य अलग अलग माहौल में सेफली चल सके। बिल्कुल। ये सब सुनने में तो बहुत ही कमाल का लग रहा है, पर यकीनन इसमें कुछ चुनौतियां भी होंगी। कोई पेच है इसमें? हाँ, कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। चुनौतियां तो हैं। सबसे पहली और अहम बात है सही प्री ट्रेन्ड मॉडल चुनना। अच्छा, मतलब कोई भी मॉडल नहीं चलेगा? नहीं, अगर पुराना काम जिस पर मॉडल ट्रेन हुआ था और आपका नया काम, इनमें ज्यादा समानता नहीं है, तो ज्ञान ठीक से ट्रांसफर नहीं होगा। उल्टा असर भी हो सकता है। उल्टा असर? हाँ, उसे नेगेटिव ट्रांसफर कहते हैं। परफॉर्मेंस सुधरने के बजाय बिगड़ सकती है। ओहो। फिर छोटे डेटा सेट पर फाइन ट्यूनिंग करते वक्त ओवरफिटिंग का खतरा रहता है। ओवरफिटिंग मतलब मॉडल नए डेटा को जरूरत से ज्यादा रट लेता है और फिर असली दुनिया के नए डेटा पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। वो सिर्फ वही पहचानता है जो उसने रटा है। समझ गया। और एक और बात, ठीक है, फाइन ट्यूनिंग में संसाधन बचते हैं,
लेकिन इन विशाल प्री ट्रेन मॉडल्स को पहली बार ट्रेन करने में सोचिए कितना कंप्यूटिंग पावर और खर्चा आता होगा। वो एक अलग कहानी है। हाँ, वो तो है। साथ ही अगर डेटा का डोमेन बदल जाए, मतलब मान लीजिए एक मॉडल अस्पताल के एक्सरे इमेज पर ट्रेन हुआ है, हाँ, और अब आप उसे मोबाइल से ली गई तस्वीरों पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, हाँ, दोनों बहुत अलग तरह की इमेज है। तो मॉडल को इस नए डोमेन के लिए अनुकूलित करना भी एक चुनौती है। तो कुल मिला के देखें तो ट्रांसफर लर्निंग एक तरह का स्मार्ट कट है मशीन लर्निंग की दुनिया में। हाँ, कह सकते हैं। ये हमें पहले से मौजूद ज्ञान का इस्तेमाल करके तेजी से और कम डेटा के साथ असरदार मॉडल बनाने का रास्ता देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये क्षमता और प्रदर्शन दोनों को बढ़ाता है, खासकर उन स्थितियों में जहां डेटा बहुत सीमित हो। और जैसे जैसे मशीन लर्निंग का क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, ट्रांसफर लर्निंग की भूमिका और भी ज्यादा मतलब केंद्रीय होती जा रही है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसे जैसे ये पहले से बने बनाए प्री ट्रेन्ड मॉडल और ज्यादा काबिल और कॉमन होते जा रहे हैं, क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब हमें किसी खास काम के लिए बिल्कुल स्क्रैच से, शून्य से मॉडल बनाने की जरूरत ही लगभग खत्म हो जाएगी? क्या भविष्य बस यही होगा कि हम इन बने बनाए मॉडलों को लें और अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल लें? ये सोचने वाली बात